सो हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, जो एआई है बेसिकली इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं या फिर वो ऑलरेडी उनको सर्व कर रहे हैं। कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि जनरल ऑडियंस को, आपके मेरे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं बिल्कुल ही, कि उनको टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं। बट एट द सेम टाइम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हर ग्रुप ऑफ सोसाइटी को किसी ना किसी फॉर्म में केटर कर ही रहा है, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे। तो आज हम वही कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड कुछ ऐसे बेनिफिट्स आप लोगों के सामने रखूंगा जो कि आपको एक कॉर्पोरेट या एम्प्लॉय लेवल पे या स्टूडेंट में भी जब आप जॉब ढूंढ रहे हो उस लेवल पे आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी ऑफ थॉट देंगे। अगर आप ये एग्जांपल किसी के सामने बात करोगे तो इससे एक आपकी समझदारी उसको शो होगी कि आप इतना सोच पा रहे हो। दैट मीन्स यू आर मच मोर नॉलेजेबल देन मेनी ऑफ द पीपल। ओके, तो बेनिफिट्स ऑफ एआई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो कि होते हैं, लेट्स से स्पेशली एबल्ड पीपल बाय आईज, दे हैव सम विजन प्रॉब्लम, लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो आई वुड मेंशन हियर एज अ स्पेशली एबल्ड पीपल, स्पेशल एबल पीपल विद आईज, तो जिनको आईज से कुछ भी प्रॉब्लम है। ओके, तो नाउ जो एआई है, अगर मैं आपको बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ग्रो हो चुका है कि उन लोगों के लिए देयर हैव बीन सेवरल इनोवेशंस। कुछ ऐसे स्टिक्स आ गए हैं, जब वो लोग वॉक करते हैं तो वो लोग पहले टच करके देखते थे, बट अब उसमें सेंसर ऐसे लगा दिए गए हैं स्टिक्स में कि वो खुद डिटेक्ट करके बताते हैं कि आगे पॉट होल आने वाला है या फिर आगे की जो रोड है दैट इज प्रॉपरली क्लीन, या आगे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है ताकि वो लोग टकरा ना जाए उन ऑब्जेक्ट से। ओके, तो इस लेवल पे एआई ने चीज़ों को इन्हांस किया है। ऑल्सो उन लोगों के लिए जो व्हील चेयर आती थी पहले एक बहुत ही प्लेन व्हील चेयर आती थी, अब ऐसी ऐसी व्हील चेयर आ चुकी हैं मार्केट में जिसके अंदर वो सेंसर्स हैं, दे डिटेक्ट द थिंग एंड देन वो वॉइस कमांड के थ्रू बताती हैं देयर इज ए ऑब्जेक्ट अहेड। तो ये बहुत ही बड़ा इनोवेशन है एंड एक्चुअली इससे चीज़ें बहुत ईजी हुई हैं, जो कि आने वाले टाइम में और चीपर ऑप्शंस के थ्रू मार्केट में आएगा। हालांकि ये अभी एट मोमेंट 2024 में चीज़ें उतनी सस्ती नहीं है क्योंकि अभी इनोवेशन चल रहा है, स्टार्ट हुआ है एक तरीके से ट्रेंड इसका। एआई का एक तो बहुत ही बड़ा एग्जांपल ये है। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पर दूं तो वो एग्जांपल हमारा होगा, लेट्स से क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड डिटेक्शन। तो इसको हम यहां पे मेंशन करेंगे, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड डिटेक्शन। अभी मैं आपको ये पूरा समझाने वाला हूं। देखिए, तो जितने भी बैंक हैं, देखिए पहले क्या होता था, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चलता था। फ्रॉड से मेरा मतलब क्या है, किसी और के क्रेडिट कार्ड के क्रेडेंशियल्स को देख लेता था। इसीलिए आपको याद होगा पहले एटीएम में बोला जाता था कि एटीएम में जब आप जाओ तो किसी और को मत घुसने दो, अननोन बंदे को, क्योंकि वो आपका नंबर देख लेगा कार्ड से, वो हो सकता है आपके साथ फ्रॉड करे। तो ये जो फ्रॉड डिटेक्शन होता है ये बैंक्स में बहुत ही यूजफुल चीज़ है, मतलब इट्स अ सुपर इंपॉर्टेंट चीज़। ये एग्जाम्पल मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब भी आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होता है आपके साथ फ्रॉड होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक तरीके से फ्रॉड डिटेक्शन का प्रोसेस कहलाता है। ओके, जिसके अंदर बैंक का काम ये होता है कि अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको इमीडिएटली ब्लॉक करना और जो कार्ड का मालिक है उसको नोटिफाई करना। तो अब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। लेट्स से मैं एक यूजर हूं, मेरा नाम है लेट्स से यहां पर रजत। रजत के पास एसबीआई का एक क्रेडिट कार्ड है। ओके, एंड रजत यूजुअली अपने क्रेडिट कार्ड को पिछले 2022 से यूज कर रहा है। ओके, अब 2022 से वो यूज कर रहा है, आज तक रजत ने कभी भी 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन एक बार में नहीं करी है। ये वन टाइम ट्रांजैक्शन है कि 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन नहीं गई। हालांकि जो रजत का क्रेडिट कार्ड है उसकी जो वन टाइम ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 5 लाख रुपीज है फॉर एग्जाम्पल के लिए। बट रजत का जो बिहेवियर रहा है पिछले 2 साल के डेटा के हिसाब से, तो जो बैंक है यहां पर, ओके, ये जो बैंक है हमारा, इसको पता है कि रजत का हमारे पास 2 साल का डेटा है, रजत की ट्रांजैक्शन कभी 50,000 से ऊपर नहीं गई। अब सडनली किसी दिन उस कार्ड से एक ट्रांजैक्शन होती है जो कि होती है 5.5 लाख की। कोई ट्राई करता है वो अमाउंट, या फिर 4.5 लाख का एक सिंगल ट्रांजैक्शन, ये 2 ट्रांजैक्शन कोई ट्राई करता है। तो सडनली बैंक को ऑब्वियसली डेटा के बेसिस पे बैंक को डिसीजन लेना है, बैक एंड पे तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एक्टिवेटेड हैं ऑब्वियसली फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। तो वो क्या करेंगे, वो इस नेचर ऑफ कस्टमर को देखेंगे, और ये रजत का नेचर नहीं है। एज अ कस्टमर दे नो कि ये जो हमारा कस्टमर है इसकी इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कभी नहीं होती, तो वो इमीडिएटली क्या करेगा, वो आपको कॉल करेगा
और ये आप में से बहुत लोगों के साथ हुआ भी होगा कि जो बैंक से ऑटोमेटेड आपको कॉल आएगा कि सर आपका क्रेडिट कार्ड कहाँ है, या फिर सर आपका डेबिट कार्ड कहाँ है, आपने 3 लाख की कोई ट्रांजैक्शन ट्राई करी है क्या। बैंक यूजुअली इसको डिक्लाइन करेगा। जब कोई बहुत ही स्ट्रेंज ट्रांजैक्शन होती है तो पहले कॉल आता है, फिर वो प्रोसेस की जाती है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि वो प्रोसेस भी हो जाती है और बैंक आपको कॉल तक नहीं करता। तो ये होता है बेसिकली फ्रॉड डिटेक्शन का एल्गोरिदम जो कि बैकएंड पे काम कर रहा होता है। और ये जो स्कैमर्स होते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि किसी तरह आपको पैनिक करवा के या तो आपको कॉल करके, कई बार वो बैंक वाले बन के भी आपको कॉल करते हैं, बोलते हैं सर आपको एक ओटीपी आया होगा। तो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर ऑब्वियसली यू डोंट शेयर योर ओटीपी विद एनीबडी, चाहे बैंक से कोई हो, चाहे कोई कुछ भी बोल के आपको कॉल करे। बट ये एक पूरा एल्गोरिदम बैकएंड पे चलता है। ओके, अब कई बार क्या होता है, जैसे ये रात को 3 बजे हो रहा है प्रोसेस, ओके, आप तो सोए हुए हो तो बैंक आपको कॉल नहीं कर पाता। तो उस केस में बैंक क्या करता है, जो आपकी कार्ड है आपके कार्ड को वो फ्रीज कर देता है, या फिर आप लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो आपके कार्ड को वो कर देगा ब्लॉक। जब तक कि वो उसको ट्रांजैक्शन को वैलिडेट नहीं कर लेगा वो आपके कार्ड को ब्लॉक कर देगा, एंड इस तरह से वो आपके साथ फ्रॉड होने से बचाता है। तो ये एक फ्रॉड डिटेक्शन की टीम होती है कॉर्पोरेट बैंक्स के अंदर या सारे एमएनसीज जो बड़े बड़े बैंक हैं उनके अंदर, और ये पूरा एक एल्गोरिदम काम करता है इस बैकएंड पे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन का, एंड इसके अंदर कार्ड को फ्रीज करके या कार्ड को ब्लॉक करके उस ट्रांजैक्शन को वहां पर ब्लॉक किया जाता है। नंबर 2, कई बार वो आपको कॉल करेंगे बैंक वाले कस्टमर केयर, आपसे पूछेंगे सर क्या आपने ये ट्रांजैक्शन ट्राई करी है, येस नो के बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं। सो दिस इज वन मोर एग्जांपल। अब यहां पे तीसरी चीज जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, बेनिफिट ऑफ एआई। ये देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है ये। एक तरीके से आप देखो तो आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड होने से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बचा पा रहा है आपको। तो इसीलिए कहते हैं देखिए, ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली तो ग्रेट पावर है एआई के पास, तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको दी गई है। एक और एग्जांपल मैं लूंगा, जैसे हाउस लोन होता है। ओके, पहले यूएस में आपने सुना होगा 2008 में हाउसिंग क्राइसिस आया था, जो कि लेमन ब्रदर बैंकरप्ट हो गया था उस टाइम पे। तो उसको हैंडल करने के लिए एक छोटी सी चीज, अगर आप कोरिलेशन कैलकुलेट करो, कोरिलेशन आपको कैलकुलेट करना है किसके बीच में, हाउसिंग प्राइजेस के बीच में। हाउसिंग प्राइसेस मतलब घरों के क्या रेट चल रहे हैं, किसी एरिया में सर्कल रेट क्या चाहिए, मार्केट रेट क्या चल रहा है, वो सब चेक करो। और दूसरा, जो आपका पर्सन है, मतलब जो आपका कस्टमर है जो लेन लेना है, उसकी जो बेसिकली डेट कैपेसिटी है, या फिर उसके ऊपर जो डेट लेने का लोड है स्लैश कैपेसिटी, इन दोनों फैक्टर का अगर आप कोरिलेशन चेक करो और मशीन लर्निंग मॉडल लगाओ तो आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या इस बंदे को जो हमारे पास लोन लेने आया है इसको हम लोन दे सकते हैं या नहीं। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं कि एआई क्यों यूज होती है। आप देख सकते हो, ये हेल्थ केयर का एग्जांपल मैंने लिया कि जहां पे एक स्पेशली एबल्ड पर्सन जो देख नहीं सकता वो किस तरह से एआई का बेनिफिट उठा सकता है। देन मैंने एक बैंकिंग का भी एग्जाम्पल लिया कि जो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। ओके, देन हमने एक एग्जाम्पल लिया, लोन का एग्जाम्पल लिया। इसी तरह से मैं बहुत सारे और भी एग्जाम्पल ले सकता हूं जो आपको मैं बताऊं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे या कहीं और पोर्टल पे देखते होंगे कि टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार आ चुकी हैं जो कि खुद से ड्राइव करती हैं यूएस की रोड्स पे। तो वो भी मशीन लर्निंग के डेटा के बेसिस पे ही ड्राइव कर पा रही हैं कि कब स्पीड स्लो करनी है, कब स्पीड ब्रेकर है तो गाड़ी रोकनी है, वो सारी चीज़ें सब कुछ मशीन लर्निंग और एआई के थ्रू चल रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ एआई, इसको मैं यहीं पे रोकूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।